जय हिंद। कोरोना का फर्स्ट वेव, अब सेकंड वेव। मामले अचानक से इतने बढ़े कि फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब सवाल ये भी है कि मामले अचानक से बढ़े या पहले से चलते आ रहे थे, या फिर ये आंकड़ों का खेल है जो कि सरकारें अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है। और इनके पीछे जिम्मेवार कौन है? क्या सेकुलरिज्म की वजह से हम कोरोना की जीती हुई लड़ाई हार गए? ये सवाल है। जब फर्स्ट वेव आया, दो चीज़ें प्रभावित हुई, टेम्पल्स और आपके काम धंधे। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज चलती रही। स्वामी यति नरसिम्हानंद जी महाराज के खिलाफ लाखों लोग इकट्ठे होते रहे, सड़क पर नमाज होता रहा, चुनावी रैलियाँ भी होती रही। अभी बंगाल में भी चल रहा था, भीड़ इकट्ठा किए जा रहे थे। उसके ऊपर चुटकुले भी बनने लगे थे कि कोरोना भी बच्चा है, सिर्फ स्कूल जाता है, 18 साल का हुआ नहीं, इसलिए चुनावी रैलियों में नहीं जाता। हर पॉलिटिकल पार्टी से आप बात करेंगे तो ये जनता की बात करते हैं कि ये चुनाव जनता के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई भी जनता की है। क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक मीटिंग बुलाई कि हम चुनाव आयोग के पास जाते हैं कि इसका डेट पोस्टपोन कर दिया जाए? उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी का लगातार रैली जारी रहा। अब 500 लोगों को संबोधित करेंगे। क्या ऐसा कोई गाइडलाइंस है कि 100 लोगों से कोरोना फैलेगा या 500 लोगों से फैलेगा? अगर किसी को भी इन्फेक्शन है तो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन ये लोग नहीं रुक सकते। यही लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। सीटें कहीं कम पड़ गई तो ये लोग अलायंस बना लेंगे, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उसको भी ये बताएं कि ये जनता के हक में फैसला लिया गया, जबकि दोनों लोग अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़े होते हैं। इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, जिन मुद्दों से क्लैश होता है उसको साइड कर दिया जाता है, तो इनकी विचारधारा का सिंपल मतलब रह जाता है सत्ता प्राप्ति। इसी दौरान 2 सीएम बड़े फेमस हुए जिन्हें वामपंथियों ने बेस्ट सीएम का खिताब दिया। एक अरविंद केजरीवाल। अगर इनका अच्छे से मूल्यांकन हो तो 7 अजूबे तो इस दुनिया में हैं, 8वें अजूबे यही होंगे। ये पूरी लड़ाई एडवर्टाइजमेंट के सहारे लड़ते रहे। दूसरा बेस्ट सीएम का खिताब मिला उद्धव ठाकरे को। वो पूरी लड़ाई अर्णव गोस्वामी एंड टीम के खिलाफ लड़ते रहे। और इन वामपंथियों की खासियत ये भी है, जिसकी तारीफ करते हैं तो करते ही हैं, उसके जो विरुद्ध होता है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते हैं। उसमें एक बड़ा नाम आता है स्वरा भास्वड़कर का, माफ़ कीजिएगा स्वरा भास्कर का। और इनकी ये भी एक खासियत है, सबके ट्वीट सेम होते हैं, चाहे वो रबीस हो, स्वरा भास्कर हो, जावेद अख्तर हो, कई सारे नाम हैं। अभी हाल में रबीस ने लखनऊ को लखनऊ बताया और उसमें भी धार्मिक एंगल ढूंढ लिया। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो भीड़ देखकर ये खुश हो रहा था, क्या उससे कोरोना इसको नहीं फैल रहा था जो ये धार्मिक एंगल ढूंढ रहा है? इस दौरान एक सीएम ने बेस्ट काम किया, वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनकी तारीफ अवार्ड भी कर रहा है कि अगर किसी को कोरोना मैनेजमेंट सीखना हो तो योगी आदित्यनाथ से सीखे। बाकी सारी सरकारों ने आंकड़ों की हेरफेर की है और ये कोरोना कभी कम नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है और ये पहले से चलता आया है। जब भी कोई ट्रेजेडी होती है तो उसमें मृतकों की संख्या कम बताई जाती है। उसके पीछे इनका तर्क होता है कि इससे लोग हतोत्साहित होंगे, लोगों में डर पैदा होगा, तमाम तरह की बातें की जाती हैं। अब एक बड़ा सवाल जिसको हम छोड़ते जा रहे थे कि अदर कंट्रीज़ में जहाँ कोरोना की वजह से लोगों की डेथ हुई, सबको जलाया गया, लेकिन हमारी कंट्री में अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से उनका ये किया गया। क्या वो भी एक वजह रहा जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है? और जब कोरोना का वैक्सीन ऑन टाइम इंडिया ने बना लिया था तो भारत के हालात इतने बदतर क्यों हुए? पहले यहाँ पे कैपिंग था कि पहले 55 ईयर से ऊपर वालों को लगाया जाएगा, उसके बाद 45 और अब 18+ से एबव वालों को लगाया जाएगा, जो कि फर्स्ट में से इफेक्टिव है। अब सवाल ये है कि जब भारत में इस तरह के हालात बने हुए थे तो वैक्सीन मैत्री की क्या ज़रूरत थी? अब मैं जानता हूँ कुछ विदेशी मामलों के जानकार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पहुँच जाएंगे। मार्च में 45 मिलियन पाकिस्तान को वैक्सीन डोज दिया गया है।
क्या पाकिस्तान ने उसके बाद आतंकवाद करना छोड़ दिया? जिस दिन उसे डोज दिया गया वहाँ पे हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे। मोदी जी खुद बांग्लादेश गए थे। जिस दिन इन्होंने वैक्सीन दिया वहाँ भी हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे। जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो मोदी जी का पराक्रम होता है। खैर, सेना जो कुछ भी करती है उसके पीछे सरकार की इच्छा शक्ति होती है। चलो, मोदी जी का पराक्रम मानने में कोई समस्या नहीं है। ये सारी जो चीज़ें कर रहे हैं ये मोदी जी की दरिया दिली है। लेकिन मोदी जी की दरिया दिली को पूरा देश क्यों झेले? एक मोदी की इमेज की वजह से पूरे देश को सकते में तो नहीं डाला जा सकता। कौन ऐसी गवर्नमेंट होगी जो पहले खुद के नागरिकों का ख्याल नहीं रखेगी और वो वैक्सीन मैत्री करेगी? अब इसके पीछे ये भी तर्क दिया जा सकता है कि इससे भारत का साख ऊंचा हुआ। भारत का साख तब भी ऊंचा हो गया होता जब भारत सबसे पहले कोविड से जंग जीत चुका होता।